वेरी गुड वॉशरूम, क्योंकि अगर ये नहीं पहचान पाएंगे तो मैं इनकी कंप्लेंट भी कर दूंगा। अब नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली से आगे एक इंटरनेशनल फ़्लाइट है। कैब ने काम बिल्कुल ही चौपट कर दिया बिकॉज वो इमरजेंसी कोई भी हुए कॉल करके बता सकते। ओके। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? माय नेम इज़ अच्युत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से आगे एक इंटरनेशनल फ़्लाइट है। ये है कि दिस ट्रेन इज़ वन ऑफ दोज ट्रेन्स जहाँ पर आपको कोई थकावट नहीं महसूस होती बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल। आई विल शो यू सीट कैसी है, क्या स्पेस अमेनिटीज़ यहाँ रहती है इन सम टाइम, बट मोर देन दैट आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज ये ट्रेन मुझे बहुत सस्ते में पड़ चुकी है। एंड अगर आप भी ट्रैवल करते हैं तो आई वुड प्रेफर कि अगर ट्रेन से कर रहे हैं तो जनरली वंदे भारत ही लीजिए, बट दीज ट्रेन्स आर ऑलवेज़ ऑन टाइम। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर ये ट्रेन ले रहे हैं तो हमेशा टाइम पे आएँ बिकॉज इसके दरवाजे आर मोस्टली ऑटोमेटिक, सो यू कांट इवन रन एंड कैच द ट्रेन। सो या जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ेंगे आपको हम अपने बारे में बताएंगे, ट्रेन के बारे में बताएंगे और हमारी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है आगे से उसके बारे में बताएंगे। सो बने रहिए एंड आई विल सी यू अगैन। टाइम ऑफ द ट्रेन इज़ अराउंड 8:20 आवर्स। सो वंस अगेन वेलकम। हमने ब्यास क्रॉस कर लिया है। विद इन 30 मिनट्स हम ब्यास पहुंच भी गए थे। 8:20 पर हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई थी फ्रॉम अमृतसर और अभी हम अगर आप बाहर का व्यू देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये ब्यास दरिया है। एंड विद इन 30 मिनट्स वी हैव क्रॉस्ड ब्यास स्टेशन एज वेल। टोटल 5.5 आवर्स की जर्नी है। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप अमृतसर से ट्रैवल कर रहे हो तो दिल्ली इज़ नॉट क्लोज, और अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, कैब में ट्रैवल करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 8-8.5 घंटे आराम से लगते हैं और बाकी हैसल बहुत डिफरेंट है। सो अगर आप वंदे भारत ट्रेन को एज अ ऑप्शन ले रहे हैं फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और अगर मैं आपको प्राइस की बात करूं तो मुझे अराउंड 1,005 के अराउंड पूरी ट्रेन टिकट पड़ी है फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली। इसमें मैंने केटरिंग ऑप्शन नहीं लिया बिकॉज उसका 350 अलग से चार्ज होता है। एंड आई फील लाइक कि अगर आप घर से आ रहे हैं तो घर से खाना लेके आ सकते हैं, अगर आप बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो 300-350 भी बहुत अच्छी अफोर्डेबल ऑप्शन है। सो इफ़ यू आर टेकिंग अ फ़्लाइट तो 2-3 हज़ार तो ऐसे ही लग जाते हैं, बट अगर आप ट्रेन ले रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आगे की फ़्लाइट हमारी दिल्ली से है विच इज़ एन इंटरनेशनल फ़्लाइट, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ हम उसमें एक्सप्लोर करेंगे कैसे हम सीट अपग्रेड के लिए बात कर सकते हैं, कैसे हम अपना बैग चेक इन करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। सो आप बने रहिए मेरे साथ एंड मैं कोशिश करूँगा आपको हर एक चीज़ बता सकूँ। और अगर मैं वंदे भारत की बात करूँ अभी तो इसमें प्रॉपर प्लगइन्स भी हैं, प्रॉपर USB पोर्ट्स भी हैं, तो अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है तो आप प्रॉपर आराम से उसको चार्ज भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, वेरी कंफर्टेबल। मुझे अभी तक आधा घंटा हुआ ना, बातें करते करते ही आधा घंटा चले गया है एंड सफ़र का तो पता ही नहीं लग रहा। अराउंड 1-1:30-2 बजे के अराउंड मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और उसके बाद फिर हम आगे की जर्नी वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बट अगर आपको वंदे भारत के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, और अगर आप रहते हैं नॉर्थ इंडिया वाली साइड जैसे अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, सो आई थिंक दिल्ली वाली वंदे भारत इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आजकल शताब्दी में ज़्यादा लोग नहीं जाते बिकॉज ऑलमोस्ट द फेयर इज़ ऑलमोस्ट द सेम, तो क्यों ना अच्छी सर्विस करें चालू उसमें। तो वेलकम टू वंदे भारत वॉशरूम। दिस इज़ दी वॉश बेसिन। यहाँ पर देयर इज़ अ हैंड सोप। आई थिंक दिस इज़ ऑल ऑटोमेटिक as well. Here it's dryer. So I feel like this is very good washroom. यहाँ पर you can actually see
इट्स वेरी स्पेशियस, बहुत अच्छी स्पेस है। आप आराम से आके अच्छे से वॉशरूम जा सकते हैं। अब एमरजेंसी कोई भी होवे ते हाँ। कॉल करके बता सकते ओके 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 ते कॉल किन्नू जाऊगा सारा सीधा कार्ड कोल जाओ। ओके जिवें ट्रेन रखानी है तां भी नहीं भाजी रुकने नहीं। अच्छा कोई केस की ਜਾਂ कोई एमरजेंसी अंदर कोई Problem हैगी है। प्रॉब्लम हैगी है ਜਾਂ कोई पेशेंट हैगा। हाँ। सो जस्ट इन केस किसी को अगर डिफ़िकल्टी है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप यहाँ पर पुश बटन पे क्लिक करके गार्ड को इन्फॉर्म कर सकते हैं। खुलने नहीं दिया बात अच्छा फिर बाथरूम होंदा कितने है? ऐसा दे। सो फाइनली मैं लैंड हो गया था फ्रॉम वंदे भारत एक्सप्रेस अमृतसर से दिल्ली। ट्रेन वॉज एग्जैक्टली एट द राइट टाइम, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 150 पे ट्रेन को पहुंचना था, अराउंड 140 पे ही पहुंच गई, 145 पे। और मेरे पास इनफैक्ट इतना ज़्यादा लगेज था, सो आई टुक द हेल्प ऑफ माई को पैसेंजर। उसने मुझे बाहर तक ड्रॉप कर दिया और उसके बाद मैंने कैब ले ली। बट कैब के बाद जो हुआ दैट वॉज समथिंग विच वॉज वेरी वेरी डिज़ास्ट्रस। सो हुआ क्या कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 15-20 मिनट कैब ही बुक करता रहा, 25-30 मिनट मैंने कैब बुक की, ट्राई किया, कैब ही नहीं बुक हो रही थी। और उसके बाद जब कैब बुक हुई तो हमारे ड्राइवर भी कैब के लिए आ गए और गाड़ी भी थी वैगन आर। बट हुआ ऐसा कि उनका खुद का मैप ही नहीं चल रहा था गाड़ी में भी। सो आधा घंटा हम उसी लोकेशन पर घूम ही जा रहे थे एंड कि वो खुद ऊबर का अकाउंट अपने भाई का लेके आए हुए थे, तो इसके कारण उनको खुद नहीं पता था कि वो किस तरीके से गाड़ी चलानी है। तो काफ़ी उस चीज़ में कन्फ्यूजन हो गया और फाइनली अब हम थोड़ा सही रास्ते पे जा रहे हैं और मैंने अपना खुद का फ़ोन दिया हुआ है उनको सो दैट कि वो मैप लोकेशन अच्छी तरह से देख सकें। बट वो होता है ना कि ऑल सारी भसड़ के बीच में अब थोड़ा सा जाके सेटल ठीक हो रहा है एंड अब हम एयरपोर्ट के लिए सही रास्ते से जा रहे हैं। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको जर्नी दिखाते जाएंगे एंड आप बने रहिए सो दैट कि आप देख सकें किस तरीके से प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आने स्टार्ट हो गए। एंड आई नो कि मैं भी जब भी ट्रैवल करता हूँ कुछ ना कुछ पंगे पटाखे ज़रूर पड़ते रहते हैं एंड आई फील कि ये चीज़ें थोड़ी सी अब कम होंगी और मैं अच्छे से एयरपोर्ट पहुँच सकूँगा। भैया पहुँचा सकोगे एयरपोर्ट पे अच्छे से मुझे? बिल्कुल सर पहुंचाएंगे, बिल्कुल देख लो। देख लिए सर। और क्योंकि अगर ये नहीं पहुंचा पाएंगे तो मैं इनकी कंप्लेंट भी कर दूंगा अब। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको पहुंचाएंगे। पक्की बात है? बिल्कुल सर। सो फाइनली रीच्ड एट द एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में आपका सबका स्वागत है। टू बी हेयर ऑन टाइम बिकॉज एक्चुअली सारा कैब ने काम बिल्कुल ही चौपट कर दिया बिकॉज वो ड्राइवर वॉज लाइक ड्राइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वो पहली बारी T3 टर्मिनल पे आया है, एक बारी पहले आई थिंक वो आया है बट उसके बाद उसको पता नहीं था रास्ता और ऊपर से उसका मैप भी नहीं चल रहा था। तो जो रास्ता 45 मिनट्स का था उसको हमारा को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा लग गए हैं। सो आई थिंक एंड में जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है। सो अंत भला तो सब भला। आई हैव रीच सेफली, नाउ आई एम हेडिंग टू द एयरपोर्ट एंड